भारत पर निर्भर नेपाल तेल, बिजली और दवाइयों की जो सप्लाई से जुड़े हालात पर एक संकट सा बदलता नजर आ रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बीच अब आर्थिक संकट की आशंका गहराने लगी है। पड़ोसी देश नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है। तेल, बिजली, दवाइयों से लेकर स्टील, मशीनरी और ऑटो पोर्ट्स तक बड़ी मात्रा में भारत से सप्लाई होती है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने नेपाल को 6.95 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें अकेले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा 2.19 अरब डॉलर का रहा है। वहीं स्टील, आयरन, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स और वाहन पार्ट्स भी बड़े पैमाने पर नेपाल भेजे जाते हैं। दूसरी ओर भारत नेपाल से जुट प्रोडक्ट्स, चाय, मसाले, लकड़ी और वनस्पति तेल का आयात करता है। कुल व्यापार का 60% से ज्यादा हिस्सा भारत पर ही आधारित है। ऐसे में अगर मौजूदा अशांति के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो नेपाल के लिए हालात और गंभीर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब सवाल यह है कि भारत नेपाल व्यापारिक साझेदारी इस संकट में कितनी सुरक्षित रह पाएगी। नेपाल में कर्जजाल और जन आक्रोश, चीन की साजिश से हालात विस्फोटक बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल इस समय भीषण राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति पौडेल के घर पर आगजनी हुई और कई मंत्रियों को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले नेपाल की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, जहां कुल सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के 45% से ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल का बाहरी कर्ज करीब 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और 2029 तक यह 34 अरब डॉलर से ऊपर जाने का अनुमान है। इससे चीन का बड़ा हिस्सा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर नेपाल को अपनी कर्ज जाल में जकड़ लिया है। पोखरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों डॉलर के कर्ज अब बोझ साबित हो रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों का गुस्सा साफ बता रहा है कि नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेनजीज अब चीन के दखल और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालात ऐसे हैं कि नेपाल गृह युद्ध जैसे खतरे की ओर बढ़ता दिख रहा है और अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो देश बड़े आर्थिक और राजनीतिक पतन का शिकार हो सकता है।